क्या हो? अगर मैं आपसे कहूं कि बीटीएस के वी यानी ताेह्यंग को लेकर कभी एक ऐसी रूमर वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने एक इंडियन गर्ल को डेट किया था। सुनकर थोड़ा शॉकिंग लगा? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रूमर के पीछे की सच्चाई शायद आपकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बीटीएस दुनिया के सबसे पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप्स में से एक है, और जब कोई सेलिब्रिटी इतनी बड़ी ग्लोबल पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है तो लोग उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए बेहद क्यूरियस हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती हैं रूमर्स। पिछले कई सालों में बीटीएस मेंबर्स को लेकर काउंटलेस डेटिंग रूमर्स इंटरनेट पर फैलती रही हैं। कुछ रूमर्स कुछ ही दिनों में गायब हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बार बार शेयर होने की वजह से लोगों को सच लगने लगती हैं। ऐसी ही एक रूमर वी को लेकर भी सामने आई थी। इंटरनेट पर कुछ पोस्ट्स और डिस्कशंस में दावा किया गया कि वी किसी इंडियन गर्ल के करीब थे। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों किसी म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए मिले थे। कुछ ने कहा कि वह लड़की एक स्टूडेंट थी, और कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे। लेकिन यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब फैंस ने इस रूमर की सच्चाई पता करने की कोशिश की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। हर जगह अलग कहानी, हर जगह अलग डिटेल्स, और किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी डेटिंग स्टोरी सच होती तो क्या कोई एविडेंस सामने नहीं आता? फोटोज नहीं, वीडियोस नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ट्रस्टेड मीडिया रिपोर्ट्स बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा लोगों ने इस क्लेम को वेरीफाई करने की कोशिश की, उतना ही साफ होता गया कि यह रूमर सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट तक ट्रैवल कर रही थी। किसी ने कहीं कुछ पढ़ा, दूसरे ने उसे शेयर कर दिया, तीसरे ने उसे सच मान लिया, और धीरे धीरे एक अनवेरिफाइड स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हो गई। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में ऐसा अक्सर होता है। कभी कभी कोई बात इतनी बार रिपीट होती है कि लोग उसे फैक्ट समझने लगते हैं, लेकिन किसी बात का बार बार रिपीट होना उसे सच नहीं बना देता। फिर भी फैंस के मन में कई सवाल बने रहे। क्या सच में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप थी? क्या पब्लिक को पूरी बात नहीं पता थी? क्या बीटीएस इतना बड़ा सीक्रेट छुपा सकते थे? इन सवालों ने और भी नई थ्योरीज को जन्म दिया। डिस्कशन थ्रेड्स बनने लगे। फैंस ने अपने अपने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। लोग छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कंक्लूजन्स निकालने लगे, लेकिन हर थ्योरी एक ही जगह जाकर रुक जाती थी, प्रूफ। और प्रूफ किसी के पास नहीं था। एक भी क्रेडिबल सोर्स ऐसा नहीं मिला जिसने इस क्लेम को कंफर्म किया हो। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी सिर्फ एक रूमर मानी जाती है। लेकिन इस रूमर से एक बात जरूर पता चलती है, बीटीएस की पॉपुलैरिटी कितनी मैसिव है। इंडिया से कोरिया तक, जापान से अमेरिका तक, ब्राजील से यूरोप तक, दुनिया भर के फैंस बीटीएस से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। और कभी-कभी यही कनेक्शन ऐसी स्टोरीज और थ्योरीज को जन्म देता है। कुछ सिर्फ इमेजिनेशन होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और कुछ बिना किसी एविडेंस के वायरल हो जाती हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बीटीएसवी ने सच में किसी इंडियन गर्ल को डेट किया था? आखिर सच्चाई क्या है? तो जवाब है नहीं। आज तक ऐसा कोई वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि बीटीएसवी ने कभी किसी इंडियन गर्ल को डेट किया था। न कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट, न कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, न कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स। इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर बातें सिर्फ रूमर्स और फैन डिस्कशंस पर बेस्ड हैं। यानी फिलहाल इस कहानी को सिर्फ एक इंटरनेट रूमर माना जाता है, कोई कंफर्म्ड फैक्ट नहीं। तो अब आपकी क्या राय है? क्या आपने ये रूमर पहले कभी सुनी थी? और क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी रूमर्स सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी बीटीएस मिस्ट्रीज, फैन थ्योरीज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
motherfucking designer right now.